फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, लवण का पीएच मान कितना होता है। आपका क्वेश्चन है लवण का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 7 से ज़्यादा होता है। कितना होता है? तो 7 से ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दांत साफ करने के लिए मंजन का पर्याय क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, दांत साफ करने के लिए मंजन का पर्याय क्या होता है। बताइए कमेंट करके। क्षारीय होता है, अम्लीय होना है या लवण युक्त होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है? तो लवण युक्त होता है। क्या होता है? तो लवण युक्त होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। बताइए कमेंट करके, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। याद रखिएगा 11 होता है। कितना होता है? तो 11 होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर में किस तार का कुंडली बनी होती है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में किस तार की कुंडली बनी होती है। बताइए कमेंट करके, किस तार की कुंडली बनी होती है। याद रखिएगा नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस, आपका क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। आपका क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा का प्रदान करता है। बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा पराबैंगनी विकिरण से होता है। किसके कारण से होता है? तो पराबैंगनी विकिरण से होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। तो याद रखिएगा कौन सा रंग होता है। तो नीला रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। बताइए कमेंट करके, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो याद रखिएगा कितने परमाणु होते हैं। तो 3 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो 3 परमाणु होते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। आपके क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो याद रखिएगा XX होता है। किसमें होता है? तो पुरुष में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, डेंगू, आपका क्वेश्चन है, डेंगू का मच्छर किस पानी में पनपते हैं। आपका क्वेश्चन है, डेंगू मच्छर किस पानी में पनपते हैं। तो याद रखिएगा किस पानी में पनपते हैं। तो डेंगू मच्छर किस पानी में पनपते हैं। तो साफ पानी में पनपते हैं। किस पानी में पनपते हैं? तो साफ पानी में पनपते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा किलोवाट होता है। क्या होता है? तो किलोवाट होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। बताइए कमेंट करके, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा वाट होता है। क्या होता है? तो वाट होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है। तो बताइए कितना होता है। आपका क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है। तो याद रखिएगा 7.4 होता है। कितना होता है? तो 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में, आपका क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का सुझाव अधिक होता है। आपका क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का सुझाव अधिक होता है। यहाँ पे आपका सुझाव होगा। बताइए कमेंट करके, किस रंग का सुझाव अधिक होता है। तो याद रखिएगा बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। आपके क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो याद रखिएगा वो कौन है। तो केंचुआ है। कौन है? तो केंचुआ है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस दर्पण, आपका क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का वाहनों में पीछे की ओर देखने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादक है। बताइए कमेंट
करके चारों ऑप्शन में से कौन उत्पादक है, तो याद रखिएगा इनमें से कौन है, तो घास एक उत्पादक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है। आपका क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो प्राकृतिक संसाधन इनमें से वन है, जल है, कोयला है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से सभी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। बताइए कमेंट करके शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा भ्रूण में होता है। कहाँ पे होता है, तो भ्रूण में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पीत रस कहाँ से निकलता है। बताइए कमेंट करके पीत रस कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है पीत रस। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जैव विविधता का विस्तार स्थल है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। बताइए कमेंट करके विशिष्ट स्थल है, तो याद रखिएगा इनमें से कौन है, तो समुद्र तट है। यहाँ पे आपका समुद्र तट सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिल जाएगा वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।